जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। कन्हैया कुमार पर राष्ट्र विरोधी नारे लगवाने और लोगों को भड़काने का काम किया। हालांकि कन्हैया कुमार ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। ये आरोप गंभीर अपने नेचर में हैं, लेकिन सरकार इन आरोपों को लेकर के खुद ही गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो चार्जशीट जो है वो 3 साल के बाद नहीं आता। इस मामले को स्पीडी तौर पे निपटारा करने का प्रयास किया जाता है और हम अभी भी मांग कर रहे हैं, बधाई देते हुए मांग कर रहे हैं मोदी जी को और पुलिस को कि इस मामले का स्पीडी तौर पे निपटारा करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। दूसरे शब्दों में आप ये कह रहे हैं जो आप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल असत्य हैं? देखिए, ये सिर्फ मेरे कह देने से क्या होगा। हम इस संबंध में सारी सच्चाई को जानते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से हो और सच्चाई जनता के सामने में आए। हम खुद कहेंगे तो जनता नहीं मानेगी। कोई पागल कहता है कि हम खुद पागल हैं, हर पागल कहता है कि हम बहुत अच्छा आदमी हैं, हर अपराधी कहता है कि हम बहुत अच्छा आदमी हैं। तो ऐसे माहौल में जब हमारे ऊपर आरोप है तो हम कहेंगे कि नहीं, हम बहुत सही आदमी हैं, तो लोग मानेंगे नहीं। दरभंगा के सदर प्रखंड के भालपट्टी में चौपाल सम्मेलन सह मकर संक्रांति समागम समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में योजना परिषद के सदस्य जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा और वरिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व विधान पार्षद कामेश्वर चौपाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारी संख्या में चौपाल समाज के महिला पुरुष समारोह में उपस्थित हुए। इस मौके पर संजय झा ने दरभंगा लोकसभा सीट से अपनी मजबूत उम्मीदवारी पेश की। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैं 10 साल 12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में, और जो भी लोगों की समस्या रही है, चाहे दिल्ली हो पटना हो, लगातार लोगों के बीच में, जब मैं एमएलसी था उस समय भी और उसके बाद भी लोगों के बीच में मैं काम करता रहा। आरजेडी इस बार कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी है। आरजेडी का ये कर्पूरी प्रेम एनडीए को रास नहीं आ रहा है, लिहाजा बिहार में कर्पूरी के नाम पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। पिछड़ों की राजनीति करने वाले आरजेडी ने बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े निर्विवाद नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है। ये फैसला तेजस्वी यादव ने बीते रविवार को अपने आवास पर पार्टी बैठक में लिया। बैठक में पार्टी के कई कद्दावर नेताओं समेत 11 जिलों के विधायक भी शामिल हुए थे। कर्पूरी ठाकुर की जयंती का आयोजन काफी बड़े पैमाने पर होगा, लिहाजा तेजस्वी ने सभी नेताओं को अलग अलग टास्क दे दिया है। ज्यादा भीड़ जमा होने की उम्मीद से ही आरजेडी ने आयोजन स्थल भी बदल दिया है। अब आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने मिलर हाई स्कूल के मैदान में कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह का आयोजन होगा। उनके पद चिन्हों पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव चलने का काम किया है और सामाजिक न्याय के गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। गरीबों और पिछड़ों को एक करने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। नीचे पैदान पर जो लोग थे उसको आवाज देने का काम किया है। यही कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचार था। उस विचार को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि आरजेडी का कर्पूरी प्रेम एनडीए को रास नहीं आ रहा है। जेडीयू और बीजेपी किस तरह से आरजेडी पर तंज कस रहे हैं, सुनिए जरा। कर्पूरी ठाकुर के जीते जी इन लोगों ने क्या क्या हसर किया है। लोग दल का, लोग दल च, क्या क्या नहीं इन लोगों ने बनाया। और कर्पूरी ठाकुर जी को जो हम लोग के आदर्श रहे, समाजवाद के एक बड़ी पुंज थे, उसको जब जिंदे में अपमानित करने का काम किया तो मरने के बाद उनके लाश पर राजनीति करने वाले लोग से और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। कांग्रेस को अपने गोद में बैठाकर या बैठकर हिंदुस्तान की लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस का साथ देकर लोहिया की आत्मा को दुख पहुंचाने वाले लोग के मुंह से यह प्रश्न शोभा नहीं देता है। कर्पूरी ठाकुर हमेशा वंशवाद की सियासत का विरोध करते रहे। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को राजनीति में कभी आगे नहीं बढ़ाया। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। न ही पटना और न ही अपने पैतृक निवास स्थान पर वो 1 इंच जमीन जुड़ पाए। ऐसे में कर्पूरी के विचारों में आस्था रखने वालों को उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पटना से अमित कुमार, न्यूज़ 18।